spoofing, MITM attacks, password cracking, Trojan, and DOS attack. So we have a very limited time. So this is basic terminology in this exploitation environment, like exploit, threat, vulnerability, and attack. So these are the four terms. Exploit is just a piece of software or a chunk of data or a sequence of commands that take advantage of any bug or vulnerability to compromise the system. So exploit क्या होता है कि एक कुछ bunch of code है, कुछ bunch of lines का code है, एक प्रोग्रामर लिखता है to exploit the vulnerability. So a threat is a possible danger that can exploit an existing bug or vulnerability to compromise the security of a computer or network system. Then next we have a vulnerability. So vulnerability is a weakness or a bug which allows a hacker to compromise the security. Then the last we have an attack. Attack is an action that is done on a system to get its access and extract sensitive data. So इन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली इन सबको मिला के एक टर्म बनती है दैट वी कॉल्ड एज एन एक्सप्लॉयटेशन. So exploitation is a piece of programmed software or a script which allows hacker to take control over a system and exploiting its vulnerabilities. So basically क्या है exploitation में, क्या होता है कि अगर कोई एक vulnerability किसी माइक्रोसॉफ्ट में या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है, तो हैकर जो होता है या कोडर जो होता है वो एक प्रोग्राम लिखता है जिस प्रोग्राम के थ्रू उस वर्नेबिलिटी को वो एक्सप्लॉइट करता है एंड देन फर्दर उस सिस्टम को टेक कंट्रोल करता है अपने सिस्टम के साथ. तो दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सप्लॉइटेशन. सो बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन को यूज करने के लिए बहुत सारे वर्नेबिलिटी स्कैनर्स आपको यूज करने होते हैं बिकॉज देयर आर हेल अ लॉट ऑफ वर्नेबिलिटीज इन एवरी सिस्टम. सो दीज आर द मोस्ट पॉपुलर स्कैनर्स आर देयर through which you can easily find the vulnerabilities in any operating system like Nessus, Nextpose, and OpenVAS, Acunetics, etc. OpenVAS is an open source vulnerability scanner. Acunetics is a paid one. Nessus again comes in both open source and paid one. तो एक्सप्लॉयटेशन के बेसिस पे ही हैकर्स ने क्या किया, एक ऐसे सॉफ्टवेयर बना डाले हैं जिनके थ्रू आप मल्टीपल काम कर सकते हो. लाइक यू कैन हैक एनी सिस्टम, यू कैन कंट्रोल द सिस्टम, यू कैन आप कोई भी कमांड रन कर सकते हो, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो. यू कैन हैक अदर सिस्टम इन अ सेम लैन नेटवर्क. जैसे रैंसमवेयर अटैक होता है, एक अगर पब्लिक आईपी में कोई सिस्टम अटैच है, यू कैन हैक ऑल अदर सिस्टम विच आर बिहाइंड दैट लैन सिस्टम. सो उन सबको मिला के जो एक सॉफ्टवेयर बनता है दैट वी कॉल्ड एज अ फ्रेमवर्क. तो उसी में से जो सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क है दैट फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज अ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क. So Metasploit is one of the most powerful tool to locate vulnerabilities in a system. Basically, Metasploit का जो main motive है that is to find the vulnerabilities, not exploit the vulnerabilities. But in today's time, hacker generally uses these kind of tools to find and exploit the vulnerabilities against any target. तो ये तीन सोर्सेज है हमारे पास, लाइक एक्सप्लॉइट डाटाबेस, देन सीवीई एंड एनवीडी, जहाँ पे आपको हर एक वर्नेबिलिटी की डिस्क्रिप्शन डिटेल मिलेगी कि लाइक ये वर्नेबिलिटी कब मार्केट में आई, इस वर्नेबिलिटी से क्या हैक होता है, किसने निकाली, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट वर्नेबिलिटी, इसका पैच अवेलेबल है या नहीं है. एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वर्नेबिलिटी, अबाउट एनी प्रोडक्ट इज अवेलेबल ऑन दीज थ्री प्लेटफॉर्म्स. तो एक्सप्लॉइट डीबी में आपको पूरा कोड भी मिलेगा फॉर हैक. सीवी मित्र में आपको उसका कॉमन एक कोड मिलेगा, वर्नेबिलिटी कोड, जैसे सीवी हाइफन देन 2021 हाइफन समथिंग एक नंबर होता है आपका. तो देन लास्ट नेशनल वर्नेबिलिटी डाटाबेस में आपको उसके सारे रेफरेंस लिंक मिलेंगे कि लाइक इस वर्नेबिलिटी के अकॉर्डिंग किसने क्या रिसर्च किया, क्या एनालिसिस किया, कितने पैच निकाले. दैट एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन एनवीडी. So next let's talk about Metasploit framework. So Metasploit framework एक ऐसा exploitation framework है. So it is an automated exploitation framework which is an open source, continuous development इसकी होती रहती है. डेली बेसिस पे आपको अपडेट मिलते रहते हैं. अगर आज किसी विंडो की किसी सर्विस में बग निकलता है तो मेटास्प्लॉइट की जो टीम है वो उस पे
कॉन्टिन्यूस मोड में रिसर्च करना शुरू कर देती है और उसका जो एक्सप्लॉयट होता है अपने फ्रेमवर्क में डाल देती है, देन पीपल कैन यूज फॉर टेस्टिंग और सिक्योरिटी के लिए। इट इज द फ्रेमवर्क इज यूज फॉर स्कैनिंग। आप इसे स्कैनिंग कर सकते हो किसी भी वर्नेबिलिटी को अगेंस्ट एनी टारगेट। एक्सप्लॉयट डेवलपमेंट भी कर सकते हो, एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकते हो, एंड पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकते हो। यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है दैट इज अ पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या होता है कि एक बार अगर आपने किसी वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉयट कर लिया, आप उसके सिस्टम में एंटर हो गए, देन चांसेस होते हैं कि आप उस सिस्टम से बाहर भी आ जाओगे। अगर उस यूजर को पता लग गया कि लाइक हाँ मेरा सिस्टम हैक हो चुका है, देन मुझे पता है कि ये हैकर है, ये सर्विस, अगर उसने वो सर्विस बंद कर दी तो आपका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो उस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए द टर्म विच वी यूज एज द पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिससे क्या होता है आप एक सर्विस से अपना कनेक्शन दूसरी सर्विस में माइग्रेट कर सकते हो, सो दैट कि आपका जो एक टीसीपी कनेक्शन बन रहा है बिटवीन हैकर एंड बिटवीन यूजर, वो आपका कभी खत्म ना हो, एंड यू कैन कंटिन्यूसली गेनिंग एक्सेस टू दैट टारगेट। देन इट इज एक्सटेंसिबल थ्रू प्लगइन्स एंड मॉड्यूल। आप थर्ड पार्टी प्लगइन मॉड्यूल भी ऐड कर सकते हो जो ओपन सोर्स, जैसे कोई हैकर्स होते हैं जो अपनी कोडिंग के साथ कोई मॉड्यूल लिख देते हैं, तो आप दैट कैन इजीली इंटीग्रेट इन दिस फ्रेमवर्क। हैविंग मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पेलोड्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। लाइक अगर आप विंडो की बात करो तो विंडो के ही कम से कम 300-400 पेलोड्स हैं इसके अंदर। देन अगर आप बात करो जैसे हर एक आपको एज यू माइट अवेयर कि वीएलसी प्लेयर है, एक मीडिया प्लेयर है, वीएलसी प्लेयर का हमेशा एक नया वर्जन आता है, अपडेट वर्जन। फाइल जिला है उसका भी एक अपडेटेड वर्जन आता है, लेकिन हर एक आउटडेटेड वर्जन के पीछे कोई ना कोई एक बग होता है, कोई ना कोई एक वर्नेबिलिटी होती है जो आपको इस फ्रेमवर्क के अंदर मिलेगी मिलेगी। जो फेमस टूल्स हैं लाइक वीएलसी हो गया या ब्राउजर हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, अगर इनके पुराने वर्जन में कोई बग है और एक्सप्लॉयट के चांसेस हैं, देन दैट एक्सप्लॉयट इज इजीली अवेलेबल इन दिस फ्रेमवर्क। तभी हम कहते हैं कि ऑलवेज अपडेट योर ब्राउजर, ऑलवेज अपडेट योर टूल, ऑलवेज अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दैट कोई अगर पुराना वर्जन आपके सिस्टम में है तो वो इन टूल्स के थ्रू आपका सिस्टम कोई हैक ना कर ले। बहुत इजी है यूज करना, इसकी कमांड्स बहुत ही इजी हैं, एंड इट इज नॉट अ टूल, इट्स अ फ्रेमवर्क बेसिकली। सो थोड़ी इंफॉर्मेशन और देखते हैं कि लाइक इस फ्रेमवर्क को डेवलप किया था एचडी मूरे ने इन 2003, देन एक्वायर्ड कर लिया रैपिड 7 ने, जिसका एक एडवांस उन्होंने वर्नेबिलिटी स्कैनर टूल बनाया कॉल्ड एज नेक्सपोज। सो अगेन इट रिमेन्स ओपन सोर्स एंड फ्री फॉर यूज। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ओपन सोर्स उन्होंने इसलिए रखा है बिकॉज टू कंटिन्यूस इसकी डेवलपमेंट चलती रहे। इसके फ्री वर्जन भी आते हैं, इसके पेड वर्जन भी आते हैं इस एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क के। फ्री वर्जन में कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं, पेड वर्जन में आपको टीम की हेल्प भी मिलती है। फॉर एग्जांपल आपने एक विंडो 10 को हैक करना है, आपका उसके साथ कनेक्शन बन नहीं रहा, या कोई एरर आ रहा है, या कोई फायरवॉल बीच में आ रही है, या कोई एंटीवायरस आपके वायरस को डिलीट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो मेटास्प्लॉइट की टीम है वो आपकी हेल्प करेगी कि टू अटैकिंग दैट टारगेट। So the terms which used in this framework are exploit, payload, module, and shellcode. So exploit क्या आपका used to take advantage of a security flaw within system. Payload, payload एक ऐसा कोड है जो अपने विक्टिम के सिस्टम में एग्जीक्यूट करना है टू गेट अ रिवर्स कनेक्शन। मॉड्यूल दैट कैन बी एडेड इनटू द एमएसएफ लाइक अ थर्ड पार्टी जो मॉड्यूल्स होते हैं। एंड द शेल कोड, इट इज अगेन अ पीस ऑफ कोड यूज्ड एज अ पेलोड। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई वायरस बनाया विच इज इजीली डिटेक्टेड बाय एंटीवायरस। अगर आप चाहते हो कि उस वायरस को इनक्रिप्ट करना चाहते हो या उसमें कोई इनकोडिंग लगाना चाहते हो, दैट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ शेल कोड। तो आप शेल कोड से किसी भी वायरस को अनडिटेक्टेबल भी बना सकते हो। So there are 5 steps to exploit with the help of MSF. First, you have to configure the active exploit. Then you have to verify that ऐसा नहीं है कि आपने विंडो को हैक करना और आप एक्सप्लॉइट लाइनक्स का यूज कर रहे हो। तो कॉन्फ़िगर के बाद हमेशा चेक करो कि वेदर द एक्सप्लॉइट इज वर्किंग और नॉट। थर्ड, वी हैव अ सेलेक्टिंग ए टारगेट, अपना टारगेट वहां पे ऐड करो। देन यू हैव टू ऐड अ पेलोड, अपना पेलोड ऐड करो। एंड देन लास्ट स्टेप इज एक्सप्लॉइट। तो 5 स्टेप हैं, 5 ही कमांड्स हैं इनकी दैट यू कैन यूज अगेंस्ट एनी टारगेट
if you want to hack any operating system with the help of Metasploit framework. तो ये एक एग्जांपल है लाइक विंडोज हैकिंग की। कमांड्स आपकी देख सकते हो 10 कमांड्स हैं विच इज इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड। पहली कमांड है MSF कंसोल जिससे आपका फ्रेमवर्क स्टार्ट होता है। देन सर्च नेट एपी, नेट एपी इज ए वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। उस वर्नेबिलिटी को सर्च करने के लिए हमने कमांड टाइप की सर्च नेट एपीआई। उसके बाद जो एक्सप्लॉइट्स उसने सर्च करके दिखाए हैं उसमें से किसी भी एक्सप्लॉइट को यूज करने का तरीका है यूज देन एक्सप्लॉइट नेम। जैसे विंडोज की SMB एक सर्विस थी जिसमें बफर ओवरफ्लो की वर्नेबिलिटी निकली थी, तो उसी को हमने एक्सप्लॉइट में यूज किया। देन उसको आगे चेक करने के लिए कि लाइक व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन दिस एक्सप्लॉइट। जैसे आपने कोई एक AK-47 आपने बंदूक किसी से ली, अगर आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर गोली कैसे डालनी है, देन हाउ यू कैन यूज इट। तो सिमिलरली अगर आप कोई एक्सप्लॉइट को यूज कर रहे हो, यू हैव टू चेक व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस और व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच ही नीड्स। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको टारगेट सेट करना है। R मीन्स रिमोट, L मीन्स लोकल। तो पहले आप अपना टारगेट सेट करोगे, देन आप अपना एक लोकल सेट करोगे। टारगेट वो आईपी होता है जिसको आपने हैक करना है, लोकल वो आईपी होगा हैक करने के बाद उसका रिवर्स कनेक्शन कहाँ पे बने। सो L होस्ट इज योर आईपी एंड R होस्ट इज योर टारगेट आईपी। देन आप अपना पेलोड एक कॉन्फ़िगर करो, सेट पेलोड। अपना पेलोड वो बताओ कि आपने अटैकिंग के बाद करना क्या है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी सिस्टम को हैक कर दिया और उसके सिस्टम का डाटा डिलीट कर दिया। आपको जब भी किसी सिस्टम को हैक करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेमवर्क, यू हैव टू टेल कि अगर आपने कोई इन्फेक्टेड फाइल वहां पे भेजनी है, वो फाइल उसके बाद करेगी क्या। आपको TCP कनेक्शन देगी, आपको UDP कनेक्शन देगी, आपको कोई डाटा देगी, या आपको उसकी इंफॉर्मेशन देगी। वट इंफॉर्मेशन यू वांट टू रिट्रीव फ्रॉम योर अटैकिंग टारगेट। देन अगेन आप ऑप्शन करो, एक्सप्लॉइट करो, देन फर्दर कमांड्स हैं sysinfo एक्सेट्रा। तो बहुत इजी है विंडोज को हैक करना विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेमवर्क। आपको सिर्फ हैकिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, जस्ट एन IP एड्रेस। तो विद इन एन सिंगल IP एड्रेस यू कैन एंटर इनटू समवन सिस्टम वेरी इजीली। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने एक ट्यूटोरियल लिखा था विंडोज 10 एक्सप्लॉयटेशन विद एन इमेज, कि एक इमेज के साथ भी विंडो कैसे हैक होती है, बिकॉज इट इज हाईली इलीगल। आप ऐसे ट्राई मत करना, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज। सो पहले स्टेप में आपको थोड़ा सा इसका ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में विंडोज 10 कैसे हैक होती है। बिकॉज हम सभी देखते हैं कि विंडोज 10 इज अ वेरी अपडेटेड विंडोज, बहुत सिक्योर्ड विंडोज है, बट स्टिल यू कैन इजिली हैक दिस विंडोज 10। सो सबसे पहला स्टेप आता है कि आपको एक वायरस बनाना होता है। टू मेक अ वायरस देयर आर सो मेनी टूल्स आर अवेलेबल। जैसे हमने द फैट रैट कहा था, चाओस फ्रेमवर्क हमने देखा, वो सारे वायरस बनाते हैं। सिमिलरली उसी का एक अल्टरनेटिव वर्जन है जिसे हम कहते हैं MSF विनोम। सो MSF विनोम के थ्रू भी आप एक वायरस बना सकते हो। बहुत इजी है वायरस बनाना, एग्जांपल देख सकते हो आप। MSF विनोम -P फॉर पेलोड। अपना पेलोड का पाथ यहाँ पे डालो। एलोस अपना सिस्टम का IP कॉन्फ़िगर करो। अपना एक पोर्ट चूज कर लो जहां पे आपको कनेक्शन आएगा वायरस का। F स्टैंड फॉर योर फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको वायरस बनाना है, जैसे EXE में बनाया। देन आगे नेम ऑफ द फाइल कि आपने जो वायरस बनाया। जैसे ही आपने नेम यहाँ पे डाला, आपने एंटर किया, इंस्टेंटली आपका एक virus.exe की फाइल आपकी उसी डायरेक्टरी में बन जाएगी। एंड दिस फाइल इज अ प्योरली मालिशियस फाइल। जैसे ही आप जिस फाइल को किसी को सेंड करोगे बाय एनी वे, लाइक USB और पेन ड्राइव और लाइक बाय मेल, तो आपका जो उस सिस्टम का जो रिवर्स कनेक्शन होगा वो आपके इस IP एड्रेस के साथ बन जाएगा। तो वो आपको हर एक चीज की एक्टिविटी आपको इस IP पे भेजता रहेगा। नेक्स्ट फर्दर आपको MSF कंसोल ऑन करना है। ऑन करने का तरीका सिंपल, MSF कंसोल आप टाइप करो, एक वेलकम स्क्रीन आपको मिल जाएगी इस तरह की। आप देख सकते हो इसके अंदर कितनी चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। 1722 एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल हैं, जिसमें इतने ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स हैं, इतने पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल्स हैं, 40 एनकोडर्स आपको मिलेंगे इसके अंदर, एंड 500 प्लस आपको पेलोड्स अवेलेबल हैं। सो उसमें से हम जो एक्सप्लॉइट यूज करें दैट इज अ मल्टी हैंडलर। एक एक्सप्लॉइट को यूज करने का तरीका होता है यूज देन द नेम ऑफ द एक्सप्लॉइट। तो यूज आगे एक्सप्लॉइट हमने डाला मल्टी हैंडलर। देन नेक्स्ट हमने अपनी
कॉन्फ़िगरेशन की जिसमें हमने 3 चीजें इनमें सेट की हैं, लाइक द पेलोड। पेलोड मीन्स आपको वायरस के थ्रू चाहिए क्या। तो हेयर वी नीड अ रिवर्स टीसीपी कनेक्शन। टीसीपी कनेक्शन आपको पता है टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होती है। आपने सब लोगों ने ओएसआई मॉडल देखा है। ओएसआई में दो प्रोटोकॉल्स आती हैं, लाइक टीसीपी एंड यूडीपी। तो टीसीपी इज अ वेरी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, तो जो आपको कनेक्शन आपको हमेशा बना के रखेगी अगर आप किसी और आईपी के साथ कनेक्ट करते हो। तो जो भी आपका जो वायरस होगा, जो भी आपके साथ वो रिवर्स कनेक्शन आपको देगी या आपको डाटा सेंड करेगी उस सिस्टम का, दैट विल बी वो आपका मीटर प्रेटर इस रिवर्स टीसीपी मॉड्यूल के साथ होगा, जिसे हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं पेलोड। देन अगेन यू हैव टू कॉन्फ़िगर योर आईपी, देन एल होस्ट एंड एल पोर्ट इज योर इंफॉर्मेशन जहां पे इस टीसीपी को आना है। देन द लास्ट कमांड इज रन और एक्सप्लॉइट। आप जैसे ही रन करोगे आपका एक रिवर्स कनेक्शन शुरू हो जाएगा और आप एक कनेक्शन अटैकर के साथ बना पाओगे। इसके साथ साथ मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे ये चलो ये मैं बाद में बताता हूँ। और देखो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं। अब अगर मैं डायरेक्टली आपको EXE फाइल भेजूं, आप क्लिक नहीं करोगे उसे, बिकॉज एवरीबॉडी नोज कि EXE फाइल में वायरस होता ही होता है। डायरेक्टली EXE फाइल कोई क्लिक नहीं करता। लेकिन अगर मैं EXE फाइल को बाइंड कर दूं किसी इमेज के साथ या किसी वीडियो के साथ, जैसे हर एक चीज इंटरनेट पे आपको फ्री मिलती है, हर एक मूवी इंटरनेट पे फ्री पड़ी है, वो फ्री नहीं होती, उसके पीछे वायरस होता है। और वो वायरस कैसे बनता है उसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, लाइक दिस। तो मेरे पास एक सैंपल इमेज है, सिंपल इमेज जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की, और ये वायरस है जो हमने बनाया। दोनों को एक साथ हमने रखा। एक बहुत ही अच्छा टूल आता है जिसे हम कहते हैं विनरार या विनजिप या 7-zip। आप विनरार के थ्रू वायरस को बाइंड कर सकते हो। कैसे बाइंड करना है देखो, दोनों फाइलों को क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन आती है ऐड टू आर्काइव। आर्काइव पे क्लिक किया, देन यू हैव टू पुट द आर्काइव नेम। आप कोई भी किसी भी तरह का नेम रख सकते हो। फॉर्मेट आपको रार रखना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट SFX आर्काइव। इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करो अपने आर्काइव में। एडवांस में जाओगे, देन यू विल सी अनदर टैब लाइक कॉल्ड एज SFX ऑप्शंस। उसके ऑप्शंस में क्लिक करो। देन आप वहां पे देख सकते हो, वो पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। अपनी किसी भी ड्राइव का नाम दे दो, E दे दो, D दे दो, जहां पे उसका वायरस एग्जीक्यूट होगा जैसे ही कोई बंदा क्लिक करेगा। आप यहाँ पे मोस्टली जो हैकर्स हैं वो C देते हैं, बिकॉज C ड्राइव इज अ फिक्स ड्राइव जो आपको हर एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेगी मिलेगी। देन नेक्स्ट सेटअप में जाओ, वहां पे पूछ रहा है कि रन आफ्टर एक्सट्रैक्शन। अगर कोई फाइल विनजिप की एक्सट्रैक्ट करता है उसको क्या मिले। सबसे पहले क्या मिले, एक JPG, और उसके बैकएंड में क्या चले, जो आपका वायरस है। देन अगेन यू हैव टू सेव इट। देन वो पूछ रहा है कि आपको आइकन कोई लगाना है सिस्टम में, आप आइकन एक दे दो जो भी उस फाइल का आइकन होगा। जैसे इमेज है तो इमेज का आइकन लगा लो। देन यहाँ पे ऑप्शन सारा मोड, आपने इसे साइलेंट मोड में करना है या डिस्प्ले मोड में करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करो हाइड ऑल। एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन ओवरराइट ऑल फाइल्स। मीन्स अगर ऑलरेडी अगर वो फाइल आपके सिस्टम में है तो उसको ओवरराइट कर दे, लाइक virus.exe को, जो आपने बैकएंड में रन करनी है। एंड द एंड आपको इस तरह की एक फाइल मिल जाएगी, JPG फाइल होगी। जैसे ही डबल क्लिक करोगे आपको एक इमेज दिखेगी, बट इन बैकएंड द virus.exe हैज बीन एग्जीक्यूटेड। तो जो आपकी जो बैकएंड फाइल है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो आपके सिस्टम का एक रिवर्स TCP कनेक्शन बनाएगी विद योर सिस्टम। तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा, जो हमने सबसे ऊपर किया था स्टार्टेड रिवर्स हैंडलर ऑन दिस IP विद दिस पोर्ट, तो you can see the message the meter creator session 1 has been opened by this IP to this IP at this date। तो जैसे ही आप sysinfo करोगे you will see the information about your target। तो आगे आप PWD करोगे तो वो दिखाएगा कि you are in E drive, बिकॉज हमने ऊपर E drive लिखा था कि जहाँ पे मेरा वायरस एग्जीक्यूट होके सेव हो। आगे आप देखोगे गेट PID या स्क्रीनशॉट, आपको उसकी एक एक वर्नेबिलिटी, एक एक उसकी इंफॉर्मेशन आपको इस टूल के साथ मिलती जाएगी। So this is all about an deep advanced exploitation and how to hack Windows 10 with just an image। जरूरी नहीं है आप इमेज के साथ ये काम कर सकते हो, यू कैन डू विद वीडियो ऑल्सो। यू कैन मेक अ MP3 सॉन्ग। आपको पता है एक साइट थी songs.pk, एक पाकिस्तानी पोर्टल था जो आपको फ्री सॉन्ग देता था। वो हर एक सॉन्ग इस तरह का इन्फेक्टेड था, जो जो लोग डाउनलोड करते थे अपना गाना सुनते थे,
प्ले करते थे और बैकएंड में एक जो वायरस था वो आपका एग्जीक्यूट हो जाता था। बहुत रेयर है कि आपका कोई एंटीवायरस इन फाइल्स को आइडेंटिफाई करे और वायरस बीच में निकाले, बिकॉज दे आर ऑलरेडी encoded and encrypted with so many encoders. So this is all about exploitation. Next we have a term called as a spoofing versus phishing. तो स्पूफिंग सबको पता क्या होता है कि अपनी एक आइडेंटिटी को हाइड करके किसी की आइडेंटिटी को यूज करना। So spoofing is an identity theft where a person is trying to use the identity of a legitimate user. अगर आप किसी की आइडेंटिटी को यूज करके कोई आगे क्राइम करते हो, that term is called as a spoofing. Whereas phishing में क्या होता है? Phishing is a where a person steals the sensitive information of a user like bank account details, etc. Spoofing की कैटेगरी आती है like spoofing can be a phishing in part, but phishing is not a part of spoofing. For spoofing, someone has to download a malicious software in user's computer, but the phishing is done using a social engineering. Phishing में आपको कभी किसी से कुछ क्लिक नहीं करवाना होता, यू जस्ट आपको एक सोशल इंजीनियरिंग वे में उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। आप चाहे एक वेबसाइट बना लो, चाहे आप उसे कॉल कर लो, इट्स ऑल अबाउट योर सोशल इंजीनियरिंग। बट स्पूफिंग में यू हैव टू एग्जीक्यूट वन फाइल इनटू योर यूजर्स कंप्यूटर। स्पूफिंग इज डन टू गेट अ न्यू आइडेंटिटी। स्पूफिंग में आपको एक नई आइडेंटिटी मिलती है, बट फिशिंग इज डन टू गेट अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। स्पूफिंग की एग्जांपल्स हैं लाइक आईपी स्पूफ, आपने कर लिया, किसी का आईपी यूज कर लिया, किसी का मैक यूज कर लिया, किसी का ईमेल यूज कर लिया, कोई आप किसी का यूआरएल यूज कर रहे हो, दैट ऑल कम्स अंडर स्पूफिंग। बट इन फिशिंग, फोन फिशिंग लाइक आप किसी का ओटीपी पूछ रहे हो बाय सोशल इंजीनियरिंग, उसका बैंक अकाउंट पूछ रहे हो या क्लोन कर रहे हो किसी को, तो दैट ऑल कम्स अंडर फिशिंग। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव MITM. MITM वी ऑल नोज लाइक मैन इन द मिडल। बहुत सारे ऐसे, कोई MIM कहता है, कोई MITM कहता है, तो ऑल एब्रीवेशन हैं इसकी MITM की। MITM में क्या होता है बेसिकली, आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हो, आपने गूगल खोला, आपको गूगल दिख रहा है, दैट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। बट MITM में क्या होता है, एक थर्ड पर्सन भी आपके साथ होता है। तो जो कनेक्शन आप डायरेक्टली गूगल से खोलते थे, वो अब एक हैकर के थ्रू आगे गूगल देगा, गूगल हैकर को देगा रिस्पॉन्स, और हैकर आपको एक रिस्पॉन्स देगा। So in this case, victim thinks they are communicating with each other, but in reality, the malicious actor controls the communication. So that term is called as a MITM. इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाना चाहता हूँ, लाइक दिस। सो हेयर यू कैन सी दैट दिस वन इज अ यूजर, लेफ्ट साइड जो एक यूजर है जो अपना इंटरनेट यूज कर रहा है बहुत ही अच्छे से, इसको नहीं पता कि वेदर द सिस्टम इज इन अंडर कंट्रोल और हैक्ड सिस्टम है या सिक्योर सिस्टम है। इसने डायरेक्टली इंटरनेट को एक रिक्वेस्ट भेजी जो इसको रिस्पॉन्स आगे देगी, बट इंटरनेट जो इसको, जो एक राउटर है जो इसको रिस्पॉन्स देगा, वो इसको देने की बजाय वो हैकर को दे रहा है। अब हैकर क्या करता है कि एक फेक एपी बनाता है कि लाइक सेम नाम का, जैसे आपने कभी देखा होगा रेलवे, अगर आप दिल्ली रेलवे में जाओगे ना, एक रेलवे इंटरनेट आता है, एक रेल इंटरनेट आता है, रेल वाईफाई आता है, 5-6 वाईफाई के नाम आते हैं, बट आपको रियलिटी में नहीं पता होता कि इनमें से रियल रियल वाईफाई कौन सा है, विच वन इज अ रियल वाईफाई नेटवर्क। तो सिमिलरली, अगर एक इंटरनेट का यहाँ पे नाम आ रहा है एयरटेल, उसी तरह जो हैकर उसके एनवायरनमेंट में बैठा है वो भी एक एयरटेल नाम का यहाँ पे इंटरनेट क्रिएट करेगा। जो ये यूजर होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि लाइक विच वन इज द रियल नेटवर्क, किससे वो कनेक्ट करे, बिकॉज अगर पुराना वाला ये हैकर बंद कर दे, तो नेचुरली है जो नया एक एक्सेस पॉइंट उसने बनाया, दैट विल बी विजिबल टू दिस यूजर। तो जैसे ये इसमें कनेक्ट करेगा, द डाटा विल बी ट्रेवल थ्रू दिस हैकर, और दिस अटैक इज कॉल्ड एज अ MITM अटैक। जनरली आपने बहुत बार देखा होगा लाइक डोमिनोज चले जाओ आप, CCD चले जाओ, आपको वहां पे वो फ्री वाईफाई देते हैं, बट आपको कितनी गारंटी है कि वही वाईफाई डोमिनोज का है या किसी और पर्सन ने बना रखा डोमिनोज नाम का सेम नेटवर्क। वायरलेस में आप एक ही नाम से 10-12 नेटवर्क इजिली बना सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, बहुत ईजी है। बट एक यूजर के लिए बहुत मुश्किल है रियल नेटवर्क को चूज करना। तो अगर वो एक्सीडेंटली किसी और नेटवर्क से कनेक्ट होता है, देन MITM अटैक विल बी हैपन। सो MITM के को हैकिंग के लिए भी बहुत सारे टूल्स आते हैं कि लाइक आप MITM प्रॉक्सी यूज कर सकते हो, आप ईथरकैप यूज कर सकते हो डाटा को स्निफ करने के लिए,
आप वायरशार्क यूज कर सकते हो, इट इज अगेन अ स्निफिंग टूल। आप बीटर कैप यूज कर सकते हो। टीसीपी डंप इज यूज फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। देन विन डंप आता है आपका, टीसीपी डंप लाइनक्स में भी आता है। ओमनी पीक एक और अच्छा टूल है। डी स्निफ टूल यूज होता है कुछ एच टी टी पी या एफ टी पी प्रोटोकॉल्स के लिए। देन ईथर ऐप आता है वाईफाई के लिए। और नेट विटनेस नेक्स्ट जेन आता है। बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके रिमोटली या इन नेटवर्क आपका डाटा स्निफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ MITM। ये एक बेस्ट एग्जांपल है डाटा स्निफिंग की विद द हेल्प ऑफ एरोडम, जिसमें आप देख सकते हो मैंने एक एरोडम की कमांड रन की और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी वायरलेस की आ रही है। लाइक दीज आर द मैक एड्रेस ऑफ द राउटर्स, दिस इज द पावर इन डेसिबल मीटर, कितना वो डाटा यूज कर रहे हैं, किस चैनल पे उसका वायरलेस नेटवर्क चल रहा है, विच एनक्रिप्शन दे आर यूजिंग। बिकॉज आपने देखा होगा विंडोज में आपको सिर्फ वाईफाई का नाम दिखता है कि लाइक दिस इज द वाईफाई नेटवर्क सीडैक एयरटेल और जियो समथिंग। बट इन लाइनक्स यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ वायरलेस नेटवर्क। so this is again a best example of data sniffing। तो अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल ही रही है कि लाइक वो किस चैनल में है, क्या उसका मैक एड्रेस है, क्या उसका नेम है, कौन सी वो ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा है, यू कैन इजिली गेट इनटू दैट वायरलेस नेटवर्क। So how now the question is how you can defend against these kind of sniffing attacks. The first one is you have to restrict your physical access to the network media to ensure that the packet sniffer cannot be installed. यूज एनक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। हमेशा इंक्रिप्शन अपनी यूज करो जो लेटेस्ट है। जैसे बहुत सारे राउटर्स हैं जो आज की डेट में अ, नई सिक्योरिटी आपको दे रहे हैं। जैसे डी लिंक का नया जो राउटर है उसमें आपको WPA3 प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी दे रहा है। बट आज की डेट में जितने भी ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं 80% दे आर यूजिंग आउटडेटेड वायरलेस सिक्योरिटी लाइक WEP या WPA, जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जिसके अटैक्स बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज यूज बेस्ट encryption security which protects your confidential information. Permanently add the MAC address of the gateway to your ARP cache। अपना हमेशा मैक एड्रेस परमानेंटली कैशे में ऐड करके रखो सो दैट आपकी कोई मैक की स्पूफिंग ना कर पाए और फर्दर आपका डाटा स्टील ना कर पाए। यूज IP वर्जन 6 इंस्टेड ऑफ IP वर्जन 4। IP वर्जन 6 के कुछ लूप होल्स स्टिल अभी पेंडिंग हैं, बट IP वर्जन 6 इज वेरी सिक्योर देन IP वर्जन 4। और आप इंक्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हो लाइक SSH यूज करो आप टेलनेट की बजाय। FTP अगर आप यूज करते हो उसकी इंस्टेड आप यूज करो SCP, सिक्योर प्रोटोकॉल। देन अगर आप कोई ब्राउज करते हो या ईमेल करते हो उसके लिए आपको हमेशा SSL यूज करना चाहिए। बिकॉज अगर आप इस लेवल की इंक्रिप्शन लगाओगे देन ओनली यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ अटैक्स। एंड द लास्ट वी हैव अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। अब डिनायल ऑफ सर्विस आपको पता क्या होता है? लाइक इन डिनायल ऑफ सर्विस the attackers attempt to prevent legitimate users of a service from using it by flooding the network with traffic or disrupting the connection। अगर आप एक ही चीज को बार बार रिक्वेस्ट करते जाओगे वो सर्विस ऑटोमेटिकली अनअवेलेबल हो जाएगी, which leads to denial of service attack like this one। So this is CMD। I'm just pinging my localhost like this ping 127.0.0.1। आप देख सकते हो विंडो बाय डिफॉल्ट आपको 4 रिप्लाई देता है, बट अगर मैं इसके पीछे -T लगा दूं एंड यू विल सी दैट कॉन्टिन्यूसली आपके सिस्टम से पैकेट जाएगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा, पैकेट जाएगा, रिस्पॉन्स आएगा। सो अगर आप इसी कमांड को मल्टीपल सिस्टम से जनरेट करो अगेंस्ट एनी टारगेट और उसका अगर नेटवर्क फ्लड होता है या उसका ट्रैफिक फ्लड होता है देन दैट अटैक इज नोन एज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। आप इस अटैक को किसी भी प्रोटोकॉल किसी भी सर्विस के अगेंस्ट चला सकते हो लाइक HTTP। आप किसी वेबसाइट को बंद कर सकते हो बाय सेंडिंग जंक ऑफ ट्रैफिक। FTP को बंद कर सकते हो, TCP को बंद कर सकते हो, एनीथिंग। सो इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं? लाइक अनयूजुअल स्लो डाउन ऑफ योर नेटवर्क सर्विस, आपकी नेटवर्क सर्विस स्लो हो जाएगी। अनअवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर वेबसाइट, वो वेबसाइट आपको दिखनी या चलनी बंद हो जाएगी। जैसे यू विल सी दैट जब भी कोई रिजल्ट आता है किसी कॉलेज का, इंस्टेंटली वो साइट पे इतना ट्रैफिक आ जाता है कि वो साइट ही बंद हो जाती है। और एग्जांपल आप देख सकते हो अमेजन पे, जैसे अमेजन पे सेल लगती है, अगर सडनली ट्रैफिक आपका एक साथ इकट्ठा एक सर्वर पे जाएगा
तो नेचुरली उसका जो ट्रैफिक है वो फ्लड हो जाएगा और दैट साइड विल बी अनअवेलेबल टू यू, so that again leads to DOS attack or dramatic increase in the volume of spam. So what are the different types of DOS attack? इसके क्या क्या types आती हैं that you can see here. The first one is a ping of death. आप बार बार अगर किसी चीज को पिंग करते जाओगे that leads to ping of death attack. Next we have a tear drop, जिसमें आप फ्रेगमेंटेड पैकेट्स आप भेजते हो एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक. देन यू हैव अ सिन फ्लोटिंग, जिसमें आप टीसीपी कनेक्शन को रिक्वेस्ट भेजते हो बार बार. देन यू हैव अ लैंड, जिसमें आप सेम होस्ट एंड सेम पोर्ट यूज करते हो अगेंस्ट एनी टारगेटेड मशीन. देन यू हैव अ स्मर्फ, जिसमें आप एक स्पूफिंग आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो, लाइक किसी का आईपी एड्रेस आपने यूज किया देन आगे किसी अटैक को लॉन्च किया, दैट कॉल्ड एज अ स्मर्फ डॉस अटैक. देन सिक्स वी हैव अ फ्रैगल, जिसमें आप यूडीपी पैकेट्स को यूज करते हो टू फ्लड एनी नेटवर्क. देन वी हैव अ स्नॉर्क, जिसमें आप विंडो एंटी आरपीसी के अगेंस्ट डाटा सेंड करते हो. एट्थ वी हैव अ ओओबी अटैक, जिसमें जो एक बग था माइक्रोसॉफ्ट के आईपी स्टैक के अंदर, जो एक आईपी हेडर था उसी के अंदर बग था, तो उसके बग को एक्सप्लॉइट करने की वल्नरेबिलिटी को हम कहते हैं ओओबी अटैक. देन यू हैव अ बफर ओवरफ्लो, अगर आप एक चीज में मोर देन उसकी लिमिट के ज्यादा डाटा अगर भेजते हो, दैट अटैक इज बफर ओवरफ्लो. देन यू हैव अ न्यूक अटैक, जिसमें आप आईसीएमपी के अगेंस्ट कुछ इनवैलिड पैकेट्स भेजते हो किसी भी टारगेट के अगेंस्ट. देन द लास्ट यू हैव अ रिफ्लेक्टेड अटैक, जिसमें आप सेंडिंग फॉल्स रिक्वेस्ट टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर which respond to those requests, that called as reflected attacks. हर एक अटैक के पीछे आपको टूल मिलेगा, हर एक अटैक के पीछे यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंटरनेट. कोई डाउट यहाँ तक किसी का? सो यही आज का टॉपिक था हमारा, जिसमें मैंने मोस्टली आपको कवर करवाया, लाइक स्पूफिंग, एमआईटीएम, पासवर्ड क्रैकिंग हमने पहले देखा है, डॉस एंड ट्रोजन्स लाइक दिस. इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क हियर. I hope my lecture is useful to you. So the team helping in Metasploit exploitation, is it legal? No, it is not legal. Basically, Metasploit exploitation is a testing tool. It is not an exploitation tool. Metasploit की कम्युनिटी कभी नहीं कहती कि आप किसी को हैक करो. दिस इज जस्ट फॉर अ टेस्टिंग. बट आप कैसे यूज कर रहे हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. स्पूफिंग की एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्पूफिंग इज कॉल्ड एज यूनिकोड फिशिंग. अगर आपने देखा होगा, Unicode phishing is the best example of spoofing. Like आप देख सकते हो, अगर आप इसका ब्राउजर देखोगे तो आप देखोगे दिस इज apple.com, बट रियलिटी में जो apple.com है वो कुछ और ही दिखा रही है. तो ये जो एप्पल है, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्पूफिंग. आईआरसीटीसी अटैक में वेबसाइट पर जो होता है, व्हाट इज दैट अटैक? आईआरसीटीसी वेबसाइट में क्या करते हैं लोग, बिकॉज आईआरसीटी में दो तरह की बुकिंग होती है, पहली विद वाया ब्राउजर और सेकंड वाया टूल. तो लोग क्या, दोनों में जो एपीआई यूज करते हैं वो डिफरेंट यूज करते हैं. वेब एपीआई उनकी डिफरेंट है, सॉफ्टवेयर एपीआई उनकी डिफरेंट है. तो हैकर्स क्या करते थे, जैसे ही तत्काल की बुकिंग आती थी, वो कुछ टाइम के लिए वो विंडो खुलती थी, तो उन्होंने वेब के ऊपर डॉस अटैक इतना वो करते थे, वेब की जो सर्विस थी वो अनअवेलेबल हो जाए, और जो लोग सॉफ्टवेयर से बुकिंग करते थे वो सर्विस आपकी चलती रहे. तो दैट अगेन लीड्स टू आईआरसीटीसी. The next question is how TCP connection can be transferred to other network during post exploitation. How this connection is maintained by hacker. Okay. बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी से टीसीपी कनेक्शन बनाते हो, मेक श्योर दैट अगर आप एक सेम नेटवर्क में हो तो आपका कनेक्शन लोकल होस्ट या एक आईपी के साथ बनेगा, आईपी विद पोर्ट. लाइक अगर आप जैसे सीएमडी में आप लिखते हो नेट स्ट्रैट -an, तो ये आपको पूरे कनेक्शन दिखा देगा कि आपके सिस्टम के साथ
कौन कौन से कनेक्शन लोगों ने बना रखे हैं, जिसका जो स्टेटस होगा दैट विल बी एन एस्टेब्लिश्ड स्टेटस। जैसे ये जो लिसनिंग में है, दीज आर द लिसनिंग स्टेटस, लिसनिंग आपके सर्विसेज हैं या पोर्ट्स हैं। बट इनमें से आप कुछ देख सकते हो, ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश आ रहे हैं मीन्स आपका इस आईपी का इस पोर्ट के साथ, इस आईपी के इस पोर्ट के साथ आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है। दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर डेस्टिनेशन। तो आप यहाँ से इजिली देख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप मेटास्प्लॉइट को एज ए रिमोटली यूज करना चाहते हो, आप इंडिया में हो और आपने हैकिंग करनी है अमेरिका में, अब अमेरिका को थोड़ा ना पता है आपका जो लोकल आईपी है दैट इज 192, उस केस में आपको यूज करनी पड़ेगी एनजी रॉक एक सर्विस, जो आपको एक डायनेमिक डीएनएस देती है और आपको एक टनल प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप रिमोटली पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हो, जो आपका एक नेटवर्क कनेक्शन टीसीपी बना के देगी। जिसमें बिकॉज होता क्या है, आपने किसी के साथ कनेक्शन बनाना है टीसीपी का, मेक श्योर दैट बोथ आईपीज आर असेसिबल विद ईच अदर। दोनों आईपीज तभी असेसिबल होंगे जब दोनों का आईपी एड्रेस पब्लिकली एक दूसरे को पिंग करता होगा। लेकिन आपके जो सिस्टम का एड्रेस है दैट इज अ लोकल एड्रेस, तो लोकल को परमानेंटली डायनेमिक एड्रेस बनाने के लिए एनजी रॉक इज अ सर्विस। ये आप मेरे ब्लॉग में पढ़ सकते हो, इसमें मैंने लिखा भी हुआ है आई थिंक, कि एनजी रॉक को कैसे यूज करते हैं और डायनेमिक आप डीएनएस कैसे बना सकते हो। आप एनजी रॉक से मेटास्प्लॉइट को कैसे यूज कर सकते हो, यू कैन रीड दीज काइंड ऑफ आर्टिकल्स। नेक्स्ट सर, ट्रोजन का एक डेमो पॉसिबल है क्या? ट्रोजन की डेमो आप कैसे करोगे? एक एग्जांपल है जेपीएस वायरस मेकर, आप इसके थ्रू भी वायरस इजीली बना सकते हो और आगे दे सकते हो। बहुत सारे रेडीमेड टूल्स आते हैं जिसके थ्रू आप ट्रोजन या मालवेयर या वॉर्म में क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप लाइनेक्स में ही काम करना चाहते हो तो लाइनेक्स में जो बेस्ट ट्रोजन बनाता है दैट इज कॉल्ड एज MSF विनोम। ये इसकी सारी पेलोड एग्जांपल्स हैं। सो MSF विनोम में लाइक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर आपने किसी लाइनेक्स को हैक करना है तो दिस इज अ कमांड MSF विनोम -p, देन आगे अपना पेलोड का नाम दो, देन एल होस्ट, देन एल पोर्ट, देन -f फॉर्मेट अपना ELF दे दो लाइनेक्स के लिए, देन द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द वायरस। तो सिमिलरली जैसा जैसा प्लेटफॉर्म है, जैसा जैसा आपका यूजर है, उसके अकॉर्डिंग आप वायरस इजिली इस टूल के साथ बना सकते हो। लाइक विंडो, लाइनेक्स, मैक, PHP है या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या JSP है या कोई पाइथन है, हर एक लैंग्वेज के लिए हर एक तरह का मालवेयर आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हो। एक बार वायरस आपने बनाया, यू जस्ट नीड टू सेपरेट दैट वायरस, उसे बाइंड करो, उसे FUD बनाओ, उसे अनडिटेक्टेबल बनाओ या सोशल इंजीनियरिंग यूज करो। जैसे कोई वायरस क्लिक करेगा, अ रिवर्स कनेक्शन विल बी मेड विद यू। हाउ टू रिमूव डिस्कनेक्ट फ्रॉम द कनेक्शन वी हैव मेड यूजिंग अ वायरस। देखो, ये हमने पहले भी देखा है कि जब भी आप किसी के साथ अगर वायरस किसी को भेजते हो तो एक कनेक्शन आपका बनेगा बनेगा टीसीपी का। तो उस टीसीपी कनेक्शन को देखने के लिए अदर यू कैन यूज दिस कमांड netstat -an, जहां से आपको पता लग जाएगा कि आपके सिस्टम का किन किन लोगों के साथ कनेक्शन बन रखा है। अगर आपको कमांड लाइन नहीं समझ आता, देन द ग्राफिकल टूल इज अवेलेबल इन इंटरनेट कॉल्ड एज प्रोसेस एक्सप्लोरर। आप प्रोसेस एक्सप्लोरर के साथ भी देख सकते हो कि कहीं आपका सिस्टम तो नहीं किसी ने टीसीपी कनेक्शन के साथ बना रखा, या कोई सर्विस ऐसी तो नहीं इन्फेक्टेड आपके सिस्टम में जुड़ी हुई है। सो यू कैन डाउनलोड दिस टूल इन योर विंडोज एंड स्कैन द सिस्टम against these kind of viruses. Any other doubt? You're there. Yes, Can sir. audibly listen your voice. Okay, okay. Thank you.